हेलो बच्चों, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आपका महत्तम समापवर्तक यानी कि मॉस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके हमने अलग अलग विधि सीखी थी। एक नॉर्मल वाला विधि था और दूसरा विधि था सार्व अभाज्य गुणनखंड करके, यानी कि इस तरह से भाग भाग देकर हमने इसका मॉस निकाला था। तो ये दो विधियां हमने सीखी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी का उल्टा। उसमें हाईएस्ट था यानी कि सबसे बड़ा वाला हमने चुना था, इसमें छोटा वाला चुनेंगे। ठीक है, अब इसको सीखने के लिए भी अलग अलग विधि है, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, महत्तम समापवर्तक के लिए दो विधि थी, एक सिंपल वाला था और एक अभाज्य गुणनखंड का पद्धति था। इसमें क्या है, आपका एटलीस्ट 3-4 विधि है। पहले वाला ये विधि, फिर दूसरा वाला विधि, फिर ये विधि, फिर ये विधि, यानी कि 4 विधि है। तो चारों में से जो भी विधि आपको इजी लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं आज। तो अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए 6 और 8, तो क्या करेंगे, जो नॉर्मल सामान्य विधि है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उन दोनों नंबर्स के हम लोग क्या कर लेंगे, गुणज लिख लेंगे। हमने मौसा निकालते वक्त उसके गुणनखंड लिखे थे, यहाँ पे हमने गुणज लिखा। ठीक है, तो गुणज लिखने के बाद उनमें से जो छोटा वाला नंबर होगा वही आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, याद रखिएगा फर्क क्या है। देखो, हमने यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला था, फैक्टर। ठीक है, इसलिए हमने सार्वक गुणनखंड को चुना, उसके बाद जाके उनमें से जो बड़ा है वही हमारा मौसा था। ठीक है ना, मतलब हमने दोनों नंबर के गुणनखंड लिखे। क्यों? क्योंकि यहाँ फैक्टर बोला है, फैक्टर मतलब गुणनखंड लिखना है। तो गुणनखंड कर लिखे, लिखने के बाद उनमें से हमने कॉमन ढूंढा, कौन सा समान है दोनों में आ रहा है, कॉमन ढूंढा। तो उन दोनों में से कॉमन ढूंढने के बाद उन दोनों में से कौन सा हाईएस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, उसको हम मौसा बोल के पकड़ेंगे। ठीक है, इसमें भी वैसा ही है। देखो, इसमें क्या करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब हमें गुणज लिखना होगा। तो हमने गुणज लिखा दोनों का, उसके बाद उसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे कौन सा समान है। अब देखो, इसके गुणज में देखो 24 आ रहा है, इसके गुणज में भी 24 आ रहा है, इसके गुणज में 48 आ रहा है, इसके गुणज में भी 48 आ रहा है। बाकी नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, पर 24 और 48 दोनों में ही आ रहा है। तो ये दोनों हमारा सार्व गुणज हो गया। अब इन्हीं सार्व गुणज में से देखो कौन सा छोटा नंबर है। तो 24 और 48 में से छोटा कौन सा है, 24 है। तो 6 और 8 का लॉसो होगा आपका 24। ठीक है, ये वाला पद्धति आप ऐसे छोटे छोटे सिंपल नंबर्स देने पर कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से आपका पीछे मौसम में भी ऐसे छोटे छोटे सिंपल नंबर्स के लिए आप ये नॉर्मल वाला विधि कर सकते हो। लेकिन बड़ा नंबर्स होने के कारण में क्या करना पड़ेगा, बड़ा नंबर्स होने पर आपको ये वाला विधि करने से ज़्यादा अच्छा है, सार्व अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और उसी तरह से आपका यहाँ लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लॉस में भी आपका अगर बड़ा नंबर दिया गया है और या 2 से अधिक नंबर दिया गया है, 3 दिया गया है, तो आप ये वाला अगर टेक्निक इस्तेमाल करते हो अभाज्य गुणनखंड पद्धति का, तो ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए आपको 3 नंबर दिया है, तो आप 3 नंबर अभाज्य गुणनखंड पद्धति से निकालना है। तो क्या करेंगे, आप तीनों नंबरों का आप इस तरह से भाग भाग देकर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य मतलब जिसको भाज्य नहीं कर सकते। आपका गुणनखंड वैसे होने पड़ेंगे कि आप वो नंबर्स अभाज्य हो। तो 2 हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 12 का हमने भाग भाग देकर अभाज्य गुणनखंडन किया, वैसे ही 20 का किया, वैसे ही 24 का किया। जो भी फैक्टर्स निकले हमारे हमने लिख लिया, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, या फिर 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5 और 2 × 2 × 2 × 3 लिखा। अब लिखने के बाद देखिए हमारा 2 जो है, ये वाला पहला वाला 2 तीनों में आ रहा है, तो हम इसको एक कॉमन ले लेंगे 2। ठीक है, हमने ले लिया 2। ठीक है, फिर देखो दूसरा नंबर ये भी कॉमन आ रहा है, तो फिर से हम लोग ले लेंगे इंटू 2। अब देखो इस 2 के लिए तो और कोई नहीं आ रहा है, ये 2 सिर्फ अकेला यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी हम लेंगे इंटू 2। ठीक है, इनको मैंने कॉमन ले लिया, इनको भी मैंने कॉमन ले लिया, ये अकेला है, इसको भी लिया। अब इंटू 3 देखो, 3 दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसको हम एक 3 लेंगे। ठीक है, और इंटू 5 अकेला है, 5 ले लिया। ठीक है, अब इन सबको इंटू करके जो हमारा नंबर निकलेगा, जैसे मैंने इसको इंटू किया तो निकला हमारा 120, तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह निकाला
हमने उसका भाग भाग देकर अभाज्य गुणनखंडन किया, ठीक है। फिर उनमें से हमने सार्वक गुणनखंड को चुना और उसको पैर में लिख लिया। इन तीनों को मैंने एक ही बार पकड़ा, इन तीनों को भी मैंने एक ही बार पकड़ा, क्योंकि कॉमन है तीनों में इसलिए एक बार लिया। इसका कोई कॉमन नहीं है, ये अकेला है इसलिए इसको मैंने एक्स्ट्रा से लिया। ये 2 बार है इसलिए एक बार लिया, इसको भी कॉमन में। 5 अकेला है, इसको भी मैंने एक बार लिया, ठीक है। तो सबको इंटू करके आया आपका 120। तो 120 आपका 12, 24 और 20 का मौसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करके दिखाया, देखिए किस तरह से लॉसा निकाला है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, 7, 15 और 19 का। अब इसका अगर लॉसा निकालना होगा तो यहाँ देखिए तीनों ही नंबर को ध्यान से देखिए तो देखने में पता चल रहा है कि इनमें से सिर्फ एक ही नंबर है जिसका गुणनखंड मतलब बहुत सारा है, लेकिन ये इनका 7 और 19 का सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, है ना। तो इस तरह का अगर नंबर आता है कि 3 नंबर में से सिर्फ एक ही नंबर आपका गुणनखंड दे सकता है, बाकी का सिर्फ स्वयं से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, तीनों को नॉर्मली इंटू कर देंगे, तो आपका लॉसा मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। अब पहले वाले उदाहरण में देखिए, यहाँ पे तो तीनों ही नंबर आपका बहुत सारा गुणनखंड है इन तीनों का, इसलिए हमने ये वाला टेक्निक इस्तेमाल किया। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपका उसमें से सिर्फ एक का ही गुणनखंड निकल सकता है, बाकी लोग का सिर्फ 1 और या स्वयं नंबर होगा इस वाले की तरह, तो उसमें हम सिंपली तीनों को इंटू कर देंगे, तो वही हमारा लॉसा निकल जाएगा। अब अन्य विधि क्या है, देखो एक और विधि है उसके लिए, 36, 48, 90। अब इसका हमें लॉसा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ लेकर हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक साथ लेकर, ठीक है। तो 2 से मैंने इन तीनों को डिवाइड किया, 2 18 से 36, 2 24 से 48, 2 45 से 90। अब देखो ये फिर से 2 से कट रहा है, 2 9 से 18, 2 12 से 24, 2 45 से 45 नहीं कट रहा है, इसको उतार दिया मैंने। अब देखो 9 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 12 भी कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 3 15 से 45, सब तीनों कट गया। अब ये तीनों कैसे कटेगा, नहीं अब ये सिर्फ 3 1 से 3 कट गया, 4 वैसे ही आएगा, 3 5 से 15 हो गया। अब इसको भी काटना होगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 1 जा 4, फिर 5 नीचे आ जाएगा, फिर 5 1 जा 5, इसलिए उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहीं पर पता चल रहा है ना, तो लिख दिया हमने। तो अब क्या करेंगे, जितना भी हमारा कंप्लीट आया है पूरा, इन पूरे को हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा लॉसा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ़र्क क्या है इसमें, जब हम एक साथ उसका लॉसा निकालते हैं, एक साथ उसका भाग भाग देकर हम करते हैं ना अभाज्य गुणनखंड, तब इसमें हमने कॉमन वॉमन नहीं लिया है, कोई भी सिमिलर नहीं लिया है, जो लिखा हुआ है हमने डायरेक्ट उसको उतार दिया है। लेकिन इस वाले में हमने अलग अलग उसको अभाज्य गुणनखंडन किया था, उसके बाद देखो हमने कॉमन लिया था, इस 2 को हमने, अब इसमें 2 कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन हमने सिर्फ 3 ही लिया, क्यों, क्योंकि हमने इसको पैर कर लिया। ये 2 जो तीनों में था इसको हमने एक ही पकड़ लिया, क्योंकि तीनों में आ रहा है, ये 2 तीनों में आ रहा है, इसको भी हमने एक ही पकड़ लिया, ठीक है। अब फिर हमने जो बचा हुआ है उसको उतार दिया, इस तरह से किया हमने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला टेक्निक इजी होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको तीनों को एक साथ लेकर अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद जितने भी फैक्टर्स निकले आपके उनको इंटू कर देना है और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही लास्ट में एक और आपको विधि दिया गया है, तो क्या है देखिए, इसमें 3 नंबर दिया गया है, इन तीनों का आपको लॉसा निकालना है। अब इस विधि में क्या किया है देखो, तीनों का हमने उसी तरह से सार्वत अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसमें क्या किया है देखो, 2 6 जा 12 कर दिया हमने, इसको भी आप काट सकते हो इस विधि से, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क क्यों है, हमने 16 को डायरेक्ट क्यों काट दिया यहाँ पे, क्योंकि 2 16 जा 32 होता है, 16 को काटा गया है क्योंकि यह 32 का गुणनखंड है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया इसको, ठीक है। तो उसके बाद देखो 2 6 जा 12 हमने किया था, 2 3 जा 6 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, बात वही है। आप अगर उसको नॉर्मली इस तरह करते, 12 था 16 था 32 था, फिर हमने इसको किया 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 16 जा 32, फिर इसको आता आपका 2 3 जा
4 ज़ा, फिर 8 ज़ा 2, 3 तो उतर जाएगा, 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8, 2, 3 उतर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2, 3 उतर जाएगा, 1, 2 1 ज़ा 2। तो अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करने से आपका क्या निकलता है, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 3 96 निकला आपका आंसर। तो आप ये वाला विधि से करते हो तो भी आपका आंसर निकलेगा। ये वाला विधि आपके लिए कठिन होगा, इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ आप ये वाला विधि ही कीजिए। ये वाला विधि सबसे आसान होता है आपका इसमें, ठीक है। और अगर छोटा नंबर दिया होता है तो आप सिंपली उसके लिए क्या करेंगे, छोटे नंबर के लिए आप ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। उसके गुणज को लिखेंगे, फिर उनमें से कॉमन ढूंढेंगे कि कौन सा कॉमन है, दोनों नंबर में आ रहा है, और उनमें से छांटने के बाद जो छोटा नंबर होगा वही आपका लॉस होगा। तो ये आपका था छोटे नंबर के लिए टेक्निक। और जब बड़ा नंबर देगा, 3 नंबर देंगे, तो उसमें आप अगर ये टेक्निक इस्तेमाल करते हो तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। पर आप इस वाले टेक्निक को भी अगर समझ जाते हो अच्छे से तो आप ये वाला टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा आपका ल स यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप लोग खुद एक बार ट्राई करके देखिए समझने की, और अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे बोल सकते हैं।